स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा और मस्ती में आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो तनवीर सर है, इस पर जो मैथमेटिक्स सीरीज शुरू हुआ है, ये आप लोगों को बहुत अच्छा आता होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो क्या है भाई, भोजपुरी में आप लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। वो एक ट्राई था, एक नया कोशिश था। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी ज़्यादा बेहतर है। ओके, देखिए आज के जो ये डे 14 है, यानी मैथमेटिक्स सीरीज का डे 14वां दिन है, 14वां क्वेश्चन है। इसमें जो है क्वेश्चन है वह क्या है, कोणों से रिलेटेड है, मतलब कोणों से जुड़ा हुआ है। कोण संपूरक कोण है, उसमें कुछ डिग्री दिया हुआ है, अधिक है, इस तरह के क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन का जो है प्रश्न का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में, इस मैथ के द्वारा क्लियर होगा। तो आप बस 10 मिनट टाइम दीजिए, वीडियो भगाइए नहीं, कंटिन्यू देखिएगा, तब यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा वह आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है। अभी आप लाइक मत कीजिएगा, नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा भाई, पहले समझिए, तब एक प्यारा सा लाइक करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करके वीडियो पर बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, तब जाइएगा, ताकि फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे में। चलिए देखिए, कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से। दो समपूरक कोण, सबसे पहले ये समपूरक कोण क्या है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। तो पूरक कोण तो आपने पढ़ा है कि दो ठो न्यून कोण जब जुटता है तब वह 90 डिग्री होता है। अगर दो गो न्यून कोण हम जोड़ेंगे और उसका आंसर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो वह दोनों न्यून कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएगा। मतलब अगर 45 डिग्री और 45 डिग्री हम जोड़ दें तो 90 डिग्री होगा, तो दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है भाई, 90 डिग्री आ रहा है। मतलब अगर 60 डिग्री एक ले रहे हैं हम और एक हम 30 डिग्री ले रहे हैं और जोड़ देने पर 90 डिग्री आ जा रहा है, तो यह 90 डिग्री क्या कहलाएगा भाई, पूरक कोण कहलाएगा, है ना। यह क्या कहलाएगा, पूरक कोण। और यह दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। इसका पूरक ये और इसका पूरक ये कहलाएगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि इसको 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा और 30 में 60 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। एक तरह से एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अगर 60 डिग्री का पूरक कोण हमको निकालना होगा, 60 डिग्री का पूरक कोण निकालना होगा, तो क्या होगा भाई, तो आपको पता है कि दोनों कोण को जोड़ने से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आएगा वही ना मिसिंग है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ट्रिक क्या है कि 90 में से जिसका निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। नहीं, घटाने पर, तो घटाने पर क्या आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। तो 60 और 30 90 हो गया कि नहीं हो गया। अगर 30 का पूछा जाता तो 90 में से 30 घटा देते तो हमारा आ जाता 60 डिग्री, तो यह पूरक कोण होगा। तो यह पूरक कोण होगा, लेकिन यहाँ यह क्या कह रहा है, समपूरक कह रहा है। भाई तो बहुत आसान है, समपूरक को समझने से पहले यहाँ पे पूरक कोण समझना जरूरी था। तो समपूरक क्या है, तो दो गो पूरक कोण जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा। मतलब इससे ये समझ में आया कि दो गो पूरक कोण मिलेगा तो वह किसके बराबर होगा भाई, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यह पूरक हुआ। तो दो गो यानी x प्लस वाई, यह भी क्या है, पूरक है, यह भी पूरक है। दोनों का सम पूरक, मतलब दोनों का सम किया गया, दोनों पूरक का सम किया गया तो मिल गया हमारा 180 डिग्री। तो वह क्या कहलाया, समपूरक कहलाया। यानी दो गो पूरक कोण कहलाया, तो वह जोड़ा गया तो वह आया 180, तो हो गया हमारा समपूरक। हमको लग रहा है अब आपका समपूरक और पूरक
का क्लियर जो है कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो यह क्वेश्चन भी बहुत आराम से क्या होगा, बनेगा और आपको बनाने में भी बहुत मजा आएगा। चलिए अब जो है आप प्यारा सा लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले बड़ा कोण और छोटा कोण दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। किसी भी मैथ को आप प्यार से बनाइएगा तो वह बहुत प्यार से बनेगा, थुथराई कीजिएगा तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा। चलिए तो प्यार से बनाते हैं। माना कि बड़ा कोण इजकल टू एक्स तथा छोटा कोण इजकल टू वाई। आ रहा है कि नहीं आवाज? हाँ आ रहा है। माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो वही प्रश्न से लिखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद कह रहा है दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़का छोटका को बराबर में जरा सा लिखिए, यानी के x बराबर y। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दोनों संख्या हो, चाहे वह दोनों कोण हो, चाहे वह दोनों संख्या हो, बड़ा कोण हो, छोटा कोण हो, बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, दोनों को पहले आप क्या कीजिए, बराबर में लिखिए। लिखने से समझ में आएगा कि अब क्या करना है, स्टेप जब बढ़ाएंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, सिर्फ सोचिएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ बड़का को छोटका को कह रहा है कि एगो से एगो 18 डिग्री अधिक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। बराबर हमने किया, x बराबर y। अब यह बड़ा है या छोटा है, तो क्या कहा, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। याद रखिए कि जिससे अधिक है या जिससे कम है अगर कहे तो बड़ा कोण छोटा कोण से यहाँ करा है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक। अधिक का मतलब क्या, कि मतलब उसमें 18 जुट गया, जुड़ गया। यही कहता 18 डिग्री कम है, तो 18 डिग्री क्या है, घट जाता। मतलब 10 रुपए में 5 रुपया कम है, मतलब अगर 10 रुपया में 5 रुपया कम, मतलब 5 रुपया कम मतलब 5 रुपया, यानी 10 रुपया में 4 रुपया कम, मतलब 10 में 4 घटाएंगे हम, है ना। तो कम कहेगा तो माइनस करेंगे, ज्यादा कहेगा अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे। लेकिन ये कहा यहाँ कि बड़ा कोण छोटा कोण से, छोटा कोण से मतलब जिससे अधिक कहेगा, जिससे अधिक कहेगा, तो यहाँ छोटका से कह रहा है अधिक, तो छोटका में जाके वह जुटेगा। अगर छोटा से कहता कम, तो छोटका में वह क्या हो जाता, कम होता, मतलब माइनस हो जाता। या गुना कहता कि छोटका से इतना गुना है, या तो उसमें गुना कर देते उतना, 3 गुना कहता तो 3 गुना कर देते उसमें, है ना। मतलब जिसके साथ में कहे उसी में। तो ये हमने बराबर पहले क्यों लिखा, इसी के लिए लिखा, x बराबर y। तब हमने यहाँ देखा कि कहता है बड़का से छोटका कोण 18 डिग्री अधिक, छोटका कोण 18 डिग्री अधिक है। अब ये भी क्लियर होगा जब आंसर आएगा तब, थोड़ा आंसर तक थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। तो छोटका से 18 डिग्री अधिक, ये कम कहता तो इसी में आता, अगर बड़का से अधिक कहता तो आके इसमें जुड़ जाता। छोटका से अधिक कहा यहाँ, तो छोटका में 18 डिग्री अधिक हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा सा, मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अब x है तो ये प्लस y इधर लेके आइएगा तो माइनस y होगा, क्योंकि यह प्लस y है, और यह 18 प्लस है तो इधर रह जाएगा। अब देखिए हमारे पास एगो समीकरण आ गया, है ना। तथा एक तो समीकरण आ गया, तथा दोबारा क्वेश्चन वहां पढ़िए जरा सा, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद करें। लीजिए भाई, कह दिया यहीं पे पहले कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो संपूरक कोण पहले ही लिख सकते थे आप, लेकिन हम यहाँ ये ज्यादा पहले क्लियर हो रहा था, ये यहाँ दिख नहीं रहा, दिख रहा है लेकिन कंसेप्ट यहाँ क्लियर पूरा नहीं हो रहा, ये छुपा हुआ है, एक तरह से छुपा रुस्तम है ये। तो कोई बात नहीं, अब इसको दिखा रुस्तम पे लाते हैं। तो दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण हमने आपको अभी बताया कि दो संपूरक कोण को जोड़ते हैं तो वह किसके बराबर होता है भाई, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो
दूगो समपूरक कोण, यहाँ दूगो पूरक कोण है, ये एगो बड़का एगो छोटका, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह हो जाएगा समीकरण 2। हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा सा यहाँ पर, ये तो दूगो समीकरण आ गया। अब देखिए इसमें, अब इसको हम बनाएंगे या तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे या तो विलोपन विधि से बनाएंगे। तो हम विलोपन विधि से बनाएंगे, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे यानी समीकरण, इसमें समीकरण समीकरण 1 प्लस 2 से, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इस तरह से लिखने का मतलब यह हुआ कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना। तो हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने से पहले ऊपर नीचे लिखेंगे। तो लिखिए तो जरा सा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, यह है हमारा समीकरण 1। उसके बाद है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह है समीकरण 2, है ना। उसके नीचे हम लाइन खींचते हैं, आपको पता है ही। अब याद रखिए या याद कीजिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि समीकरण को जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, और प्लस और माइनस वाला कटता है उसमें। तो लीजिए, इसमें तो संतुलित दोनों है, अगर घटाइएगा तो ही एक्स एक्स कटेगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा इस दूसर का समीकरण का चिन्ह। लेकिन उतना चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे y प्लस में और माइनस में है तो जोड़ दिए हम। लीजिए ये दोनों क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, मतलब माइनस वाई प्लस वाई जुट रहा है, जुटने पर चेंज नहीं होता है, चिन्ह बदलता नहीं है। तो माइनस वाई प्लस वाई मतलब माइनस वाई, अब प्लस वाई था तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदला, तो एगो घट गया, कट गया, कट के घट के क्या हो गया भाई, 0 हो गया। इसीलिए ये काट कर सीधा सीधा यहाँ क्या कर दिया गया, 0 हो गया। तो 0 लिखने का मतलब कुछ नहीं बनता है। और x और x प्लस x मतलब जुट रहा है, तो एगो x ऊपर नीचे एगो x, तो मिल करके दूगो x, तो लिख दिए दूगो x। और ये देखिए 180 और ये 18, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जुट जाएगा। तो 180 और 100 ये जो है 18 जुटेगा, तो यहाँ देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। लीजिए भाई 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 198। हमारे पास क्या आ गया भाई, 198 आ गया। इधर जरा सा ध्यान दीजिए, 2x बराबर 198, मतलब x बराबर यहाँ आप निकाल सकते हो, क्योंकि x में 2 गुना है, तो x बराबर 198 बटा 2। देखिए 2 गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 8 16, 2 9 18, तो 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, 19 में से 18 गया, एक आई बचा 8, तो आ गया 18, तो फिर 2 9 18, तो 2 9 18 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आ गया 99, मतलब 99 मरतबे कट रहा है, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 99। अब x का वैल्यू आ गया तो किसी भी एक समीकरण में वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो हम यहाँ दूसरा समीकरण में रख के दिखाते हैं, इससे पहले वाला डे में हमने समीकरण 1 में रखा था, तो यहाँ दूसरा में हम रखते हैं। वैसे भी दूसरा में रखिएगा तो मजा आएगा, क्योंकि इसमें प्लस वाला है, ये माइनस वाला है ना। माइनस से बचने के लिए प्लस में रखिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम बताने के लिए यहाँ दूसरा समीकरण में रखेंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण भी रखने से आंसर आएगा। तो लिखिए यहाँ पे सीधा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है भाई, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई इजिकल टू 180, यही ना है समीकरण 2। चलिए x का मान आ गया 99, हमने रख दिया x पर 99, y का तो निकालना ही है, ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए y इजिकल टू 180, ये प्लस 99 उधर जाके 180 में से घट जाएगा, तो माइनस 99 हो जाएगा यहाँ। तो y इजिकल टू जरा सा घटाइए तो क्या आ जाएगा भाई, तो 10 में से 9 गया यहाँ एक, 10 में से 9 गया एक, अब ये बच गया यहाँ क्या, 7, मतलब 17, 17 में से 9 गया 8, 9 और 17, तो ये आ गया हमारा 81। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 81। तो एक आ गया 99, एक आ गया 81। अब x और y का तो वैल्यू आ गया, अब दोनों हमको संख्या ज्ञात करना था, इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं, इसलिए बड़ा
कोण x माना था, तो x बराबर क्या है भाई 99, तथा छोटा कोण हमने माना था y, उसका y का मान आया यहाँ 81, तो यही ना हमारा आंसर हो गया भाई। यानी कि बड़ा कोण x का वैल्यू 99, बड़ा कोण 99, छोटा कोण y का वैल्यू 81। अब जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या ये सही हो रहा है, दोनों संपूरक कोण है ये, तो जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, यानी x प्लस वाई बराबर, जांच कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। देखिएगा तो x का वैल्यू और y का वैल्यू जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 कहता है ना, तो 81 और जोड़िए तो 9 1 10 और 8 1 9 8 17 और 1 18, यानी 180 डिग्री आ जा रहा है, मतलब यह हमारा आंसर सही है। चलिए ये हुआ आपका समाप्त क्या, कोण वाला, संपूरक कोण वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, और मुझे लगता है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई एक प्यारा सा लाइक करके, कमेंट करके, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा भाई, आपका धन दौलत नहीं चला जाएगा, जमीन जायदाद नहीं बिका जाएगा, बस आप मेरा क्या होइएगा, फैमिली मेंबर बन जाइएगा यूट्यूब का, जिससे आपको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी, और मेरा आपके एक सब्सक्राइब से क्या होगा, हिम्मत बढ़ेगा। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट डे 15 में।